अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब इस सिमेट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? इससे जो पिछले वाला आर्टिकल किया था उसमें हमने पोटेंशियल x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में एग्जिस्ट माना था, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर हम जो पार्टिकल हमारा एग्जिस्ट करेगा वो x बराबर -a से x बराबर +a के बीच में हम एग्जिस्ट करता हुआ मानेंगे। वन डायमेंशनल बॉक्स है तो इसकी बाउंड्रीज इन्फिनिटी तक जाएंगी। m मास का पार्टिकल इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेशन इसके अंदर लगभग सेम है, केवल इसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस बदलेंगी और जिसके कारण रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अब इस आर्टिकल को देख लेते हैं। तो प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, d² साई अपॉन dx² प्लस 2m/h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Vx का मान 0 के बराबर होगा -a से +a के बीच में, और Vx का मान इन्फिनिटी के बराबर होगा एल्सवेयर। इसके अलावा कोई भी पोजीशन होगी वहाँ पे Vx की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होगी। अब इसके अंदर इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो जब v का मान 0 के बराबर होगा तो इक्वेशन क्या आएगी? d² साई अपॉन dx² प्लस 2m/h² साई इज इक्वल टू 0। अब इस क्वांटिटी को हम k² के बराबर मान लेते हैं, d² साई अपॉन dx² प्लस k² साई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें पता है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? साई x इज इक्वल टू a साइन kx प्लस b कॉस kx के बराबर। अब हमें इसके अंदर a और b की वैल्यूज़ निकालनी है और k का मान निकालना है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। अब इसके अंदर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? x बराबर +a पर साई x का मान 0 के बराबर है और x बराबर -a पर भी साई x का मान 0 के बराबर है। ये हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगर इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को हम सॉल्व करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएंगे? या तो हमारे पास मान आएगा साई x इज इक्वल टू b कॉस kx के बराबर, या साई x इज इक्वल टू a साइन kx के बराबर। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान 1 के बराबर होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान 1 के बराबर लिखेंगे तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। इसके अंदर इक्वेशंस की वैल्यूज़ लिख दो, तो इंटीग्रेशन -a टू +a b² cos स्क्वायर kx इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b का मान आएगा b इज इक्वल टू 1/a √ के बराबर। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन अगर हम लगाएं, साई x का मान x बराबर +a पर साई x का मान 0 माने तो वहाँ से हमारे पास k का मान आएगा n π/2a के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू 135 के इक्वल है। ये तो फर्स्ट केस हो गया जिसको हमने सॉल्व किया। इसी तरह से सेकंड केस के लिए इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a का मान आएगा 1/a के बराबर, और k की वैल्यू आएगी बाउंड्री कंडीशन से n π/2a के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन है। तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये n की ऑड वैल्यूज़ के लिए है और ये वाला सोल्यूशन जो है वो n की इवन वैल्यूज़ के लिए है। यहाँ से हम एनर्जी का मान निकालें, En का मान, तो En का मान हमारे पास आएगा
एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m के बराबर। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम x बराबर -a से +a के बीच में, तो साइन का फंक्शन, साइन का ग्राफ एक आ जाएगा और दूसरा कॉस का ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें हमारे पास वेव फंक्शंस की इस तरह से दो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको सॉल्व करेंगे तो इवन और ऑड वैल्यूज़ के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। एक बार दोबारा देख लो इस आर्टिकल को। ये है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल। हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स लिया है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो ये x बराबर -a से x बराबर +a के बीच में एग्जिस्ट करता है और बाउंड्रीज पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर है, जिसके कारण ये m मास का पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन मान लिया। केवल बाउंड्री कंडीशंस का मान बदलेगा। बाउंड्री कंडीशन में x बराबर +-a पर साई x का मान 0 के बराबर होगा। इससे हमें दो सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। साई x का मान b cos kx के बराबर हो सकता है या साई x का मान a sin kx के बराबर होता है। ये जो साई x का मान a sin kx के बराबर है, इसका सॉल्यूशन, ये जो हल आ रहा है ये इवन वैल्यूज़ के लिए आ रहा है और ये वाला जो b cos kx वाला सॉल्यूशन आ रहा है ये ऑड वैल्यूज़ के लिए आ रहा है। तो डिटेल्ड इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं b = 1/a √sin n π/2ax और इसी तरह से साई x = इसी तरह से इवन वैल्यूज़ के लिए साई x का मान आ जाएगा 1/a ये साइन नहीं आएगा, ये कॉस आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, sin n π/2a × x। तो ये इवन वैल्यूज़ का सोल्यूशन आ गया और ये वाला जो सोल्यूशन आया है 1/a √cos n πx/2a, ये ऑड वैल्यूज़ का सोल्यूशन है।